आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह और उसके प्रेम और उसके दया के लिए जो उसने हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखी है। भाइयों बहनों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं, उसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के वचन को और गहराई से आप जानने पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के समय में एक झूठी शिक्षा है जो फैलाई जा रही है मसीह लोगों में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, और वो है अन्य भाषा के संबंध में। अब किसी के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि अन्य भाषा में आज के समय में प्रार्थना नहीं की जाती है, या अन्य भाषा में हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और इस विषय के ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग बातें रखी है, और कई एक लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि आज के वर्तमान समय में अन्य भाषा में प्रार्थना करने का कोई महत्व नहीं है। साथ ही एक समूह ऐसा भी है जो इस बात को समर्थन करता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना आज के समय में ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का एक वरदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी बात का विरोध करने या समर्थन करने से पहले आप परमेश्वर के वचन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, कि उसके बारे में, उस विषय के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अगर आपको परमेश्वर के वचन से समझ में नहीं आता है कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, जिन बातों के विषय में परमेश्वर के वचन में समझाया गया है, वो बातें अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप घुटनों पर आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से मांगिए कि प्रभु, ये जो बातें जो परमेश्वर तेरे वचन में लिखी हुई है, इन बातों को मुझे समझा कि वास्तव में सच क्या है। तब परमेश्वर अपने भेद को, जो सच्चा है, जो सही बात होगी, वो आप लोगों के ऊपर प्रकट करेगा। साथ ही एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का समर्थन करते हैं या किसी भी व्यक्ति का विरोध करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए। जैसा प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, एक स्थान के लोग ऐसे थे कि जो भी व्यक्ति उनके बीच में आता था, जो व्यक्ति उनके बीच में आकर प्रचार करता था, सुसमाचार सुनाता था, और जो भी बातें वो बोलता था, इससे पहले कि वो उसकी बात को सुने या उसकी बात के ऊपर विश्वास करे, वो उन बातों को परमेश्वर के वचन में तौलते थे कि ये वचन के अनुसार है या नहीं, या वो व्यक्ति जो बात बोल रहा है उसका जिक्र परमेश्वर के वचन में किया गया है या नहीं किया गया है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं आज के समय में, जबकि ऑनलाइन का ज़माना है ना, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे संदेश हमको यूट्यूब पर देखने को मिल जाते हैं, फेसबुक पर देखने को मिल जाते हैं। तो आज के समय में लोगों ने क्या कर दिया है, लोगों ने वचन पढ़ना कम लेकिन सुनना ज़्यादा कर दिया है। आप लोग समझ रहे, आज के समय में लोग बाइबल कम पढ़ रहे हैं, बाइबल का अध्ययन कम कर रहे हैं, बाइबल में लिखी हुई बातों को कम समझ रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनको सुना रहा है या जो भी प्रचार किया जाता, जो भी शिक्षा फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर की जाती है, उन शिक्षाओं को सुन ज़्यादा रहे हैं लेकिन पढ़ कम रहे हैं। लेकिन हमको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सुनने वाला कम बनना है और पढ़ने वाला ज़्यादा बनना है। अगर हम मसीह सिद्धांतों की बात करें तो बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन कीजिए और समझिए कि उसके विषय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी अभिषिक्त परमेश्वर के दास के पास जाइए, उनसे इन सारी बातों के विषय में समझिए कि वास्तव में परमेश्वर का वचन इस विषय के ऊपर आपसे क्या कहता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अन्य भाषा के संबंध में जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि अन्य भाषा में आज के समय में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बाइबल का कोई एक ऐसा वचन मुझे बता दीजिए निकाल कर कि जहां पर स्पष्ट रीति से ये बोला गया है कि अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। ये वचन अगर आपको बाइबल में कहीं मिलता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है, मुझे कहीं भी ये वचन नहीं मिला है कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना मत करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ऐसा वचन मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो
हम आने वाले समय में अन्य भाषा के ऊपर गहराई से अध्ययन करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि आज के समय में अन्य भाषाएं क्या हैं, अन्य भाषा का वरदान क्या होता है और अन्य भाषा में हमें प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि वचन के बाहर अगर कोई बातें आपको देखने को मिल या सुनने को मिलती है तो उन बातों के ऊपर जरा भी विश्वास मत कीजिए। मेहरबानी से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रचारक, किसी भी प्रभु के दास का समर्थन या विरोध करने से पहले, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, किसी भी दास का समर्थन, उनकी दी हुई शिक्षाओं का समर्थन या विरोध करने से पहले, दोनों बातों में आपको बता रहा हूँ, समर्थन भी करने से पहले और विरोध भी करने से पहले आप परमेश्वर के वचन को समझिए, उसको जानिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको सिखाए, आपको समझाए कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके बाद जो बातें आपको सही नहीं लग रही है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पौलुस भी यही कहता है कि जो बातें अच्छी, जो बातें सुहावनी, जो बातें मन भावनी हैं और जो बातें लाभ की है उन्हीं को पकड़े रहो। ठीक है, जो बातें हमारे लाभ की है, सुहावनी है, मनभावनी है, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, उन बातों को पकड़ के रखो। और वो बातें जिससे आपको लगता है कि इस बात से हमारी हानि हो रही है, इन शिक्षाओं से हमारा आत्मिक नुकसान हो रहा है, तो उन बातों को छोड़ दो। ठीक है, हमको इस संसार में किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम किसी का न्याय इस संसार में नहीं कर सकते। अगर आपको किसी की शिक्षा गलत लगती है तो उसको सुनना छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी की शिक्षा अच्छी लगती है तो आप उसकी शिक्षाओं को सुनिए, लेकिन परमेश्वर के वचन से उसका मिलान जरूर कीजिए कि वो वचन के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तभी आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ पाएंगे। और जो झूठी शिक्षाएं जो आज के समय में फैल रही हैं, अलग अलग विषयों को लेकर एक अलग ही डॉक्ट्रिन बन रही है, तो उन सारी शिक्षाओं से बचने के लिए परमेश्वर का वचन आप लोग ज़रूर पढ़ें और परमेश्वर के वचन से आप समझें कि वचन हमको क्या सिखाता और क्या समझाता है। तो आइए आज के विषय के ऊपर हम लोग जाते हैं। और आज का विषय है कि क्या जो अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, उसे हम खो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या जो एक बार हमको अभिषेक मिल गया, एक बार जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, या एक बार जब हमको अभिषेक मिल जाता है तो क्या उस अभिषेक को हम खो सकते हैं? क्या उस अभिषेक से हम वंचित हो सकते हैं? क्या वो अभिषेक हमसे वापस ले लिया जाता है या उसको वापस ले लिया जा सकता है? तो ये सवाल कई लोगों के मन में उठते हैं। तो इसी के विषय में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या अभिषेक वापस ले लिया जा सकता है या हम अपने अभिषेक को खो सकते हैं। एक बात आप लोग समझिए, परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है, परमेश्वर के वचन में हम इस बात को जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना चाहता है, जिसको लगन होती है कि मैं भी परमेश्वर की आत्मिक वरदानों से भरूं, ठीक है, तो वो उस वरदान को प्राप्त करने के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करता है। और जैसा उसको आत्मा अगुवाई करता है, वैसे वो उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए प्रभु से विनती करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने दिन रात घुटनों पर प्रार्थना करके परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त किया, वरदानों को प्राप्त किया। ठीक है, मैं वरदानों की बात कर रहा हूँ, अभिषेक की बात कर रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है, उसके स्वरूप में ये सारे वरदान हमको मिलते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं या कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे या जब हम भविष्यवाणी करेंगे या जब हम किसी के लिए चंगाई की प्रार्थना करेंगे या चंगाई का वरदान हमको मिलेगा, तभी क्या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का जो हमारा सबूत है, क्या वही पवित्र आत्मा से भरे रहने का सबूत है? ये नहीं है। ठीक है, ये बात सरासर गलत है। अपने मन से इस बात की गलतफहमी को निकाल दीजिए कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वही आत्मा से परिपूर्ण है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, या जो व्यक्ति चंगाई दे सकता है, जिसके पास चंगाई की सामर्थ्य है, सिर्फ वो ही आत्मा से परिपूर्ण है, ऐसा नहीं है। बाइबल हमको ऐसा बताती है कि बिना पवित्र आत्मा के, सुनिएगा ध्यान से, बिना पवित्र आत्मा के कोई ये अंगीकार ही नहीं कर सकता कि यीशु ही कौन है? प्रभु है। ठीक है, अर्थात पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है, आपके भीतर समाता है, तब जाकर आप अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही क्या है?
प्रभु है वही हमारा उद्धार करता है, क्योंकि वचन में इस बात को साफ रीति से दर्शाया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं वचन कि बिना पवित्र आत्मा के कोई यह स्वीकार कर ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब आप उद्धार पाते हैं, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आप बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होता है, परमेश्वर का आत्मा आपको दिया जाता है। ठीक है। और परमेश्वर का वचन इस बात को हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि आत्मिक वरदान अलग है और आत्मा के फल अलग हैं। ठीक है। उन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखिए, उन दोनों को मिक्स मत कीजिए। वरदान अलग है और फल अलग है। ठीक है। और वरदान भी जो होते हैं वो हर व्यक्ति को अलग अलग दिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? किसी को उपदेश देने का वरदान मिलता है, किसी को अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान मिलता है, किसी को कलीसिया की अगुवाई करने का वरदान मिलता है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है, किसी को अन्य भाषा में प्रार्थना करने या भविष्यवाणी करने का, इन दोनों के वरदान मिल जाते हैं, किसी को सब मिल जाते हैं। तो वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसके 12 अध्याय और उसके 11 वचन को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वचन जहां पर ये बात पौलुस ने स्पष्ट कर दी। पौलुस यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही है, वही एक आत्मा करता है। अब पौलुस इन सारे वरदानों के विषय में, जो आत्मिक वरदान जिनका जिक्र कुरिन्थियों की पहली पत्री के 12 अध्याय में किया गया है, उन वरदानों का जिक्र करते हुए पौलुस आखिरी में ये बात बोलता है या इस बात को समझाता है, ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करता है। ठीक है। एक ही आत्मा इन सारे प्रभावशाली कार्यों को करता है, चाहे वो भविष्यवाणी करने का हो, चाहे वो आत्माओं को परखने का हो, चाहे वो अनेक प्रकार की भाषाओं में बात करने का हो, चाहे वो अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताने का हो, चाहे वो चंगा करने का वरदान हो, चाहे वो उपदेश देने का वरदान हो, चाहे वो विश्वास का वरदान हो। ये सारे वरदान जो है ये अलग अलग है, लेकिन ये एक ही आत्मा के द्वारा मिलते हैं। और पौलुस क्या कहते हैं आगे, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ठीक है। मतलब जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ये वरदान जो एक ही आत्मा के द्वारा मिलते हैं, ये वरदान जिसको पवित्र आत्मा, जिसको परमेश्वर, जिसको जैसा देना चाहता है उसको वो वैसा प्रदान कर देता है। ठीक है। और आत्मा के फल जो परमेश्वर के आत्मा के बाद, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और जब हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में पाते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो आत्मा के फल हर एक विश्वासी को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है। आत्मा के फल हर विश्वासी को प्रदान किए जाते हैं। और जो भी व्यक्ति जिसने सच्चे दिल से प्रभु को ग्रहण किया है, जिसने सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है अपने जीवन में, उस हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के फल मिलते हैं। और आत्मा के उन 9 फलों का वर्णन गलातियों की पत्री और उसके 5 अध्याय में किया गया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के फल हैं जो हर एक विश्वासी को प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो व्यक्ति जो अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। वरदान अलग चीज़ है। वरदान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार कलीसिया की उन्नति के लिए अलग अलग लोगों को प्रदान किए जाते हैं, और वो भी अलग अलग योजना के तहत। वो परमेश्वर की इच्छा है, जिसको जो वरदान देना है वो परमेश्वर अपनी इच्छा से उसको देता है। अब जो बात, जिस विषय के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम अपना अभिषेक खो सकते हैं, क्या ये जो वरदान हमको मिलते हैं क्या ये हमसे वापस ले लिए जाते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ। जो भी वरदान आपको मिलते हैं, जो अभिषेक आपका होता है, अगर आप प्रभु में बने नहीं रहे, अगर आपने वो काम नहीं किया जिस काम को करने के लिए प्रभु ने आपका अभिषेक किया, या आप प्रभु की आज्ञा के विपरीत चल रहे हो, तो ये वरदान जो आपको प्रभु ने दिए हैं, ये अभिषेक जो प्रभु ने आपका किया है अपनी सेवा के लिए, वो अभिषेक आपसे वापस ले लिया जा सकता है। उदाहरण आप लोगों को मैं बताता हूँ। बाइबल में ऐसे 2 एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। पहला है शाऊल का। आप लोग जानते हैं शाऊल के बारे में अच्छी तरह से।
हम लोग जानते हैं उसके कार्यों के बारे में, शमूएल की पहली पुस्तक में उसका अच्छी तरह से जिक्र किया गया है। और जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं शमूएल की पहली पुस्तक में, तो हम शाऊल के बारे में जानते हैं, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया लोगों के कहने पर कि हमें एक राजा चाहिए। इजराइलियों को एक राजा की चाह थी, वो चाह रहे थे कि हमको एक राजा मिले। तो परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया, वो था शाऊल, और उसका अभिषेक किया गया, परमेश्वर ने उसे आत्मा से भरा। ठीक है, तो जब तक वो परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलता रहा, जब तक उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब तक परमेश्वर ने उस आत्मा से उसे परिपूर्ण रखा। ठीक है, और उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसे विजय दिलाता था, परमेश्वर उसके कामों को सफल करता था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना। तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में राजा होने के लिए तुच्छ जाना जाता है। अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना, और वो जो अभिषेक उसको दिया गया था पवित्र आत्मा का, जिसमें होकर वो विजय प्राप्त करता था, जिसमें होकर उसको साहस, उसको हिम्मत मिलता था कि मैं अगर किसी के ऊपर चढ़ाई करूंगा, किसी से लड़ूंगा, तो उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, तो ये जो वरदान उसको मिला था, ये जो अभिषेक उसको मिला था, जब वो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जाता है, उन कामों को करता है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, तो परमेश्वर ने उस आत्मा को जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उसे वो वापस ले लेता है। और बाइबल में आप पढ़ेंगे तो जब वो अभिषेक, वो आत्मा, जो सामर्थ और जो पराक्रम और जो बुद्धि का आत्मा था, जब उससे वापस ले लिया गया, तो परमेश्वर उसे सताने के लिए एक दुष्ट आत्मा भेजता था। आप लोग पढ़ सकते हैं शमूएल की पुस्तक में, एक दुष्ट आत्मा भेजता था, और दाऊद जब वीणा बजाता था तब जाके वो शांत होता था। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम उस काम को नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने हमको दिया है, तो वो अभिषेक जो हमको मिला है या जो वरदान हमको मिला है, वो वरदान हमसे वापस ले लिया जाएगा, अगर हम उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार उसके कामों को नहीं करेंगे। तो हम अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ के अनुसार उस अभिषेक का, उस वरदान का उपयोग करने लगे, जैसा आजकल बहुत से लोग करते हैं। जो वरदान प्रभु ने उनको दिए हैं, उसका उपयोग वो अपना लाभ कमाने के लिए करते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा समून जादूगर करने का सोच रहा था, उसने भी पैसे लाया और पतरस को दिया, और पतरस से बोलता है कि पतरस ये पैसे ले और मुझे ये वरदान दे। ठीक है, तो पतरस उससे क्या बोलता है कि तू परमेश्वर की आत्मा को पैसे से खरीदना चाहता है। उसकी इच्छा थी, वो जादूगर था। ठीक है, और अपना शो दिखाकर वो लोगों को आकर्षित करता था, और उससे जो भी उसको पैसा मिलता था उससे वो अपना वो जो भी उसको करना रहता था वो करता था। और आज के समय में भी वैसे ही लोग हैं जो पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त तो करते, अभिषेक को प्राप्त तो करते, लेकिन उसका उपयोग वो अपनी जेबें भरने के लिए करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग आप लोग देख सकते हैं, उनके बारे में जानते भी हैं आप। ठीक है, लेकिन एक समय आता है, वो परमेश्वर भी परखता है, और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। समय आने पर हर एक को उसका प्रतिफल मिलेगा, कोई भी बच नहीं सकता परमेश्वर की दृष्टि से। हम कभी भी किसी भी रूप से परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उस वरदान का उपयोग अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ठीक है, और तो जब परमेश्वर देखता है उनके उन कामों को जो परमेश्वर नहीं चाहता उनके जीवन से हो, तो परमेश्वर उस अभिषेक को वापस ले लेता है। ठीक है, फिर उनसे वो काम नहीं होते जो वो पहले किया करते थे। ठीक है ना। अब दूसरा एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं जो बाइबल में का ही है, और वो है शिमशोन का। और शिमशोन को कौन नहीं जानता, हम बचपन से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम उसके बारे में, उसकी कहानियों को सुनते आ रहे हैं। संडे स्कूल से यूथ मीटिंग में हम जहाँ भी देखते हैं उसके बारे में हमको सुनने को मिलता ही है। ठीक है, तो शिमशोन भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था और उसको नाजीर बनाया था। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको नाजीर बनाया, और उसकी जो सामर्थ्य थी वो उसके बालों में दी थी, और परमेश्वर ने उसे आत्मा दिया, शक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, है ना। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो 1000 पलिश्तियों को मार सकता था अकेला, खुद अकेला। परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य उसको दी थी पवित्र आत्मा के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको ये सामर्थ्य मिली थी कि वो जाकर 1000 पलिश्तियों से भी जाकर लड़ सके।
ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ। वो दलीला के प्यार में फंसा, दलीला ने अपनी बातों में उसको फंसा कर, अपनी बातों में उसको फुसला कर, उसका जो भेद था जिसको परमेश्वर ने बताने के लिए मना किया था कि ये भेद तो किसी को मत बताना, लेकिन वो भेद वो लोभ में आकर, व्यभिचार में आकर, है ना, प्रेम में फंस कर, उस जो उसका जो राज था, है ना, उसकी जो बात जो थी, जो परमेश्वर ने उसे बताने के लिए मना किया था, उसको वो दलीला को बता देता है और दलीला उसको सुला देती है और उसके बाल काट लेती है। और जैसे उसके बाल कट जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा उसके अंदर था, जो बाल के, जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि यह बात किसी के ऊपर प्रकट नहीं करना, ठीक है, तो वो बात उसने प्रकट कर दी, उसके बाल कट गए और उसने अपनी पूरी तरह से सामर्थ खो दी। तो वो व्यक्ति जो 1000 पलिश्तियों को मार सकता था, जो उस बड़े बड़े दरवाजे को तोड़ सकता था, लकड़ी का जो बड़ा दरवाजा था जिसको उसने तोड़ दिया था, उसको तोड़कर जब 1000 पलिश्तियों को मार सकता है, वो व्यक्ति 4 लोगों से बांधा गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई। अभिषेक उससे वापस ले लिया गया। जो पवित्र आत्मा उसके अंदर था, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर वो हजारों पलिश्तियों को मार दिया करता था, जब वो आत्मा उससे वापस ले लिया गया, जब वो अभिषेक उससे वापस ले लिया गया, तो वो निर्बल हो गया, वो कमज़ोर हो गया और वो लोगों के हाथों में पड़कर बांधा गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको चक्की पिसवाने का काम उसको दे दिया गया। ठट्ठे का कारण बनाओ, लोग उसकी निंदा करने लगे थे। ठीक है, तो ये होता है, हम अपनी वासनाओं में फंसकर, हम अपनी अभिलाषाओं में फंसकर, हम अपने पाप में फंसकर, हम अपने लोभ में फंसकर पवित्र आत्मा के अभिषेक को खो सकते हैं। पौलुस ने परमेश्वर के वचन में कहा है कि आत्मा को न बुझाओ। ठीक है, आत्मा को न बुझाओ, ये पौलुस ने कहा। और एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप लोगों ने तोड़ों का दृष्टांत तो सुना ही होगा, मत्ती के सुसमाचार और उसके 25 अध्याय में। वहां पर प्रभु ने किसी को 5, किसी को 3 और किसी को 1 तोड़ा दिया। जिसको 5 दिया था उसने 5 और कमाए, जिसको 3 दिए थे उसने 3 और कमाए, लेकिन जिसको 1 दिया था उसने क्या करा, उसको जाकर मट्टी में गाड़ दिया। और जब उसका स्वामी आया और जब वो सबसे लेखा लेने लगा, तो वचन में लिखा है कि जिसने 5 कमाए थे, जिसको 5 दिए गए थे उसने 5 और कमाए, जिसको 3 दिए गए थे उसने 3 और कमाए, और जिसको 1 दिया गया था उसने उसका कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर समझिए, इसको मैं आत्मिक वरदानों से जोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को आत्मा के वरदानों के आत्मा के कई वरदान मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 1 मिलता है। ठीक है, अब जिसको 1 मिला उसने क्या किया, उसने जाकर उसको ज़मीन में गाड़ा दिया। ठीक है, और उसके बाद जब उसका स्वामी आया और जब उससे पूछता है कि तेको जो 1 तोड़ा दिया गया था, तूने उस 1 तोड़े से क्या किया, तो उसने बोला कि मैंने इसे ज़मीन में गाड़ दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू पलटा लेने वाला है ना, जिसको नहीं देता उससे भी तू वापस ले लेता है। तो मैं सोचा कि भाई जब तू आएगा तो जो तूने दिया है उससे मैं तुझे वापस दे दूंगा। ठीक है, तो वचन में एक वाक्य वहाँ पर उस स्वामी ने उस व्यक्ति से कहा जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, उस शब्द के ऊपर आप गौर कीजिएगा। आप लोग स्क्रीन पर देखें वचन, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। मैं ये स्क्रीन पर ये जो वचन है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन शब्दों पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती के सुसमाचार उसके 25 अध्याय और उसके 26 वचन से आगे लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। ठीक है, अब 28 वचन को ध्यान से सुनिएगा, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। अब इस वचन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग समझिए इस वचन को, जहां पर प्रभु ये कहते हैं कि जिसके पास 10 तोड़े हैं उस व्यक्ति को ये तोड़ा दे दो। मतलब जिसके पास 1 तोड़ा है उससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको वो 10 तोड़े दे दो। अगर जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर जो वरदान, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपका किया है, अगर आप उसे परमेश्वर की सेवा के लिए काम में नहीं लाएंगे, तो वो अभिषेक आपसे वापस ले लिया जाएगा। और जिसके पास 10 तोड़े हैं
उसको दे दिया जाएगा। मतलब जिसके पास ज़्यादा है उसको वो दे दिया जाएगा। और प्रभु आगे साफ साफ कहते हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वह भी जो उसके पास है वो उससे ले लिया जाएगा। ये कोई मामूली बात प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में नहीं की है। हम लोग अभिषेक प्राप्त करने के लिए, वरदानों को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने आत्मा के वरदानों को खो दिया है। बहुत से ऐसी महिलाएं थी, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें प्रभु ने अभिषेक किया, अपनी आत्मा से उन्हें भरा, वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे, वो भविष्यवाणियां करते थे। लेकिन धीरे 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 वो लोग क्या हो गए, पाप की ओर अग्रसर हो गए। वो धीरे धीरे धीरे, अभिषेक तो उनका किया गया था, वरदानों से तो उन्हें भरा गया था, लेकिन धीरे धीरे सांसारिक बातों ने उनके मन में घर बना लिया। वो सांसारिक बातों में दब गए, और जो अभिषेक उनको मिला था वो अभिषेक उनसे वापस ले लिया गया। अब वो भविष्यवाणियां नहीं करते, अब वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करते। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलोगे, वरदान आपको मिला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर उस वरदान को बनाए रखना है तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ हमेशा संगति में बने रहें, पाप का विरोध करें। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि शैतान उस गरजने वाले सिंह के समान है जो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। शैतान की दृष्टि आपके ऊपर रहती है, वो आपकी हर एक छोटी सी छोटी बात को नोटिस करता है। आप शैतान को कभी भी हल्के में मत लेना। वो आपकी छोटी सी छोटी बात को नोटिस करता, गौर करता, और एक छोटा सा ऐसा अवसर पाता है आपके जीवन में जिसमें वो आपको फंसा सके, जिसमें वो आपको गिरा सके, जिसमें वो आपको परमेश्वर से दूर कर सके। आपको परमेश्वर के उस अभिषेक में अगर बने रहना है तो आपको अपनी उस आग को जलाए रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दिए को जलाए रखने के लिए तेल और हवा दोनों की आवश्यकता होती है। एक दिए को अगर आप लोग किसी गिलास से ढक कर रख दोगे, है ना, तो जब तक उसके आजू बाजू हवा रहेगी तब तक वो जलता रहेगा, और जैसे ही वो हवा ख़त्म हो जाएगी वो धीरे 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 करके बुझ जाएगा। वैसे ही जब तक उसमें तेल रहेगा तब तक वो जलेगा, जैसे जैसे तेल ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे वो बुझना शुरू कर देगा, और एक समय आने पर जब तेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो वो बुझ जाएगा। वैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक भी है, उसको वचन और प्रार्थना के द्वारा निरंतर जलाए रखो। आपको अभिषेक मिला है, आप निरंतर प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहो, क्योंकि वही वचन और प्रार्थना वही हवा और तेल है जो आपके पवित्र आत्मा की आग को जलाए रखता है। आप उसे खोए मत। जिस काम के लिए प्रभु ने उस अभिषेक को आपको दिया है उस काम को करे, उससे पीछे मत हटिए। अपने लाभ के लिए मत कीजिए, कलीसिया की उन्नति के लिए कीजिए, परमेश्वर की देह की उन्नति के लिए कीजिए। अपनी बड़ाई मत करिए उसके द्वारा कि मुझे मिला तो मैं रेयर हो गया बाकी लोगों से, मैं बाकी लोगों से अच्छा हो गया। ये सब चीज़ें शैतान आपके मन में लाता है। भले ही आप आत्मा के अभिषेक से भरे हो, लेकिन आप बाकी लोगों के समान हो। आप अपने आप को लोगों से अलग मत करिए। जब आपको अभिषेक मिलता है तो आप अपने आप को एकदम हवा मत समझने लगिए, अपने आप को एकदम उनसे ज़्यादा अच्छा मत समझने लगिए। अगर प्रभु ने आपको कोई वरदान दिया है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी प्रभु देता है। शिमशोन को आत्मा मिला था तो उसके साथ उसको जिम्मेदारियां भी दी गई थी। शाऊल को अगर आत्मा दिया गया था तो उसके साथ उसको जिम्मेदारियां भी दी गई थी। आपको अगर वरदान मिला है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी मिली है। और ध्यान रखिए, जिसको जितना दिया जाएगा उसका लेखा उससे लिया जाएगा। ठीक है, जितना आपको मिला है उतने का लेखा आपसे परमेश्वर लेगा न्याय के दिन। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अगर आपको ज़्यादा मिला है तो आपको उस पूरे ज़्यादा का हिसाब देना होगा। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। तो इस वचन के द्वारा मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि आपको जो अभिषेक मिला है वो आप खो सकते हैं अगर आप पाप में बने रहे।
अगर आप निरंतर अपने जीवन से बुराई करते रहे, अगर लोभ आपके मन में आ गया और आप अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे और सिर्फ अपने जेब को भरने का प्रयास करने लगे उन आत्मिक वरदानों का उपयोग करके, या व्यभिचार के द्वारा, और भी ऐसी बहुत से पाप हैं जिनके द्वारा हम उन आत्मिक वरदानों को खो सकते हैं। अगर आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं, प्रभु की संगति में बने रहिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अपने जिनको वरदान प्रभु ने दिए हैं, आप उसका उपयोग कलीसिया की उन्नति के लिए कीजिए, प्रभु की देह की बढ़ोतरी के लिए कीजिए, और प्रयास कीजिए कि आपके कामों से, आपकी प्रार्थनाओं से प्रभु की देह की उन्नति हो और प्रभु का राज्य बढ़े। आप न बढ़ें, लेकिन प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु बढ़े। जैसा यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं और तू बढ़े, ये शब्द आपके शब्द होना चाहिए कि वो बढ़े और मैं घटूं। ठीक है। प्रभु आप सबकी सहायता करे, आप सबको प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।